गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 के अंदर सीक्वेंसिंग सीरीज का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज जीएम, हम उसको पढ़ेंगे। इसमें होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस, ज्योमेट्रिक मीन। नाम से ही पता चल रहा है कि ये मेरे पास जीपी के अंदर दो टर्म्स होंगी, उसके अंदर लगेगा। कहते हैं मान लो दो टर्म्स हैं, दोनों की दोनों आपके पास जीपी के अंदर है, ठीक है। अगर दो टर्म्स आपके पास जीपी के अंदर है तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो आपके पास उन दोनों के बीच में अगर मुझे कोई नंबर इंसर्ट करना है, मान लो मैंने कहा वो नंबर जी है, तो ये कहलाता है आपके पास ज्योमेट्रिक मीन। और ये निकलता कैसे? अंडर रूट ऑफ ए इंटू में बी। मैं बता देता हूं इसका डेरिवेशन वाला पार्ट कैसे आया। जी बाई ए करोगे तो भी कॉमन ले लो, बी बाई जी करोगे तो भी कॉमन ले लो, जी स्क्वायर आ गया ए इंटू में बी के इक्वल। तो आपके पास यहां से एक वैल्यू निकल कर आ गई जी की अंडर रूट ए इंटू में बी। यह आपके पास मेथड हो गया। अब एक ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, वो कहता है दो नंबर्स को इंसर्ट करो 3 और 81 के बीच में। दो नंबर्स को इंसर्ट करना है बच्चों, एक G1 मान लिया, एक G2। तो देखो नंबर इंसर्ट कैसे करते हैं। मैं जैसे एपी में बताता था आपको, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म और ये चौथी टर्म। पहली टर्म यानी कि ए हो गया 3, चौथी यानी कि A4 हो गया 88, ठीक है। ये 81 है आपके पास, सॉरी, ठीक है। अगर आपको पता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला a इंटू में r³ लिख सकते हैं इसको। a क्या है आपके पास 3 है, इधर आके डिवाइड हो गया तो r मेरे पास 27 आ गया। r को मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि 27 को 3 का क्यूब। सॉल्व करने पे r आपके पास 3 आ गया। जो G1 है वो A2 के इक्विवेलेंट दिखा रहा है, ठीक है। तो मेरे पास क्या होता है, a इंटू में r होता है फॉर्मूला, यानी कि 3 इंटू में 3 हो जाएगा, यानी कि 9। G2 आएगा तो वो मेरे पास A3 के इक्विवेलेंट दिखा रहा है, a इंटू में r स्क्वायर, 3 इंटू में 3 का स्क्वायर यानी कि 27। तो आपके पास इस तरह से मैं G1 और G2 को फाइंड आउट कर सकता हूँ, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर क्वेश्चंस कर सकता हूँ। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बस फॉर्मूला चेंज हो गया, यहाँ GP का लग गया AP की जगह, अदरवाइज कोई अलग से चेंज आपको करना नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। अब आपके पास जैसे कि क्वेश्चन है, वो कहता है AM बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं, उन दोनों के बीच का AM, हाँ जी AM दे रखा है इसमें, कोई बात 20। उन दोनों के बीच का G यानी कि अंडर रूट A भी दे रखा है आपको 16। आपको नंबर्स यानी कि A और B की वैल्यू निकालनी है बच्चों, कोई बात नहीं। A प्लस में B करूंगा तो ये मेरे पास 40 आ गया। मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट किया तो क्या स्क्वायर इन बोथ साइड कर, A इंटू में B 256 आ गया। A प्लस B का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया मैंने, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में 2AB इज इक्वल्स टू में 1600। AB की वैल्यू कितनी थी, 256। समझ पाएगा ना ये बात अच्छे से, देखना। ये हो गया 512। में से 512 को मैंने माइनस कर दिया तो ये 1188 बचेगा शायद, है ना। हाँ जी, 11 आपके पास 1088 आएगा, 1088 आ गया आपके पास माइनस करने पर, ठीक है। अभी देखो ये जब हमारे पास आ गया 1088, तो अब आपको क्या करना है, आपको a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है, होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1088, और a इंटू में b की वैल्यू क्या आती है, 256। 512 माइनस करते हैं 6, 7 और 10 में से 5 गया 8, 576 आ गया। स्क्वायर का इधर आके अंडर रूट हो गया, तो मेरे पास कितना आता है 24। देखो दो चीजें आ गई, a माइनस बी की वैल्यू आपके पास आ गई 24
ए प्लस बी की वैल्यू थी 40, एलिमिनेशन लगा दूं, ए की वैल्यू तो 32 आ गई और ऐसे बी की निकालूंगा तो फिर मेरे पास 8 आ गई। तो आप इस तरह से देखिए आपने कैसे क्वेश्चंस निकाले, ए और बी की वैल्यू निकाली बड़े ही इजी वे से। तो कंफ्यूज मत होना कि आपको एम दे रखा है, जीएम दे रखा है, कैलकुलेशन ही करनी है मुझे और कुछ नहीं करना। एक्चुअली में जीपी और एपी है क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ही तो है, इसके अलावा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है ना। अभी देखो जैसे एक क्वेश्चन कहता है सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स है, उन दोनों का जो सम दे रखा है वो 6 टाइम्स है देयर ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि उन दोनों की जीएम, जीएम क्या होती है ए इंटू में बी के इक्वल दे रखी है। आपको प्रूव करना है द नंबर्स आर इन द रेशियो, यानी कि आपको a बाई बी का जो रेशियो है 3 प्लस में 2√2 डिवाइड बाय में 3 माइनस में 2√2, इसके इक्वल आपको बच्चों प्रूव करके दिखाना है। कोई बात कर लेते हैं। अब मेरी बात को सुनिएगा, ये जो रूट ए बी है मैंने नीचे लिख दिया भैया, यहाँ पे बच गया 6 और बाय में 1। मैंने ऊपर नीचे क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, या भी मैं कहता हूँ दोनों तरफ मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया। क्यों करा वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैंने क्यों करा क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 चाहिए रूट के साथ, इसलिए वहां से देखा करो अर्जी, यहाँ पे आ गया 3 बाई में 1। अब मैंने लगाया कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो देखो क्या कहता था, ऊपर में नीचे वाला प्लस भी होगा, ऊपर में नीचे वाला माइनस भी होगा एक बार, तो 3 में +1 भी होगा और 3 में से 1 भी गया, तो ये आ गया 4/2। ऊपर देखो आप इसको ये लिख सकते हो रूट ए प्लस में रूट बी का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हो रूट ए माइनस में रूट बी का होल स्क्वायर, और ये 4/2 यानी कि 2/1 है। समझ पा रहे हो ना ये मेरे पास मैंने क्या करा है। अब एक बात बताओ, ये क्या रह गया, रूट ए प्लस में रूट ए माइनस में रूट बी होल स्क्वायर था, इधर जाके हो गया है। हो गया, ये स्क्वायर था यहाँ पे जाके अंडर रूट हो गया मेरे पास, समझे ना ये बात मैंने क्या कहा, ये स्क्वायर था उधर जाके मेरे पास क्या आ गया, अंडर रूट हो गया। अब एक बात को सुनिएगा, अब कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो दोबारा से, दोबारा से कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा देंगे हम। ओके, माइनस और ये प्लस, यहाँ तो प्लस आता है, सॉरी मैं नीचे माइनस कर दिया, √2 प्लस में 1 और यहाँ पे आ गया √2 माइनस में 1। समझे ना ये बात। अब एक बात को सुनो, मेरे पास यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा, सॉरी रूट बी से रूट बी कैंसिल, रूट ए से रूट ए कैंसिल, 2 टाइम्स ऑफ रूट ए 2 टाइम्स ऑफ रूट बी, √2 प्लस में 1 और √2 माइनस में 1 आ गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दूं तो ये a बाई में b, उसका स्क्वायर कर 2 प्लस 1 प्लस में 2 इंटू में √2, 2 प्लस 1 माइनस में 2 इंटू में √2, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करा है मैंने यहाँ पे। a बाई बी देखो प्रूव कर दिया मैंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये आ गया सबको अच्छे से। चलो आइए,
ये कहता है आपको ए आपके पास एम को रिप्रेजेंट करता है, जी आपको जीएम को रिप्रेजेंट करता है। ये दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में है, आपको प्रूव करना है A is equals A, prove that the numbers are, जो नंबर्स होंगे यानी कि A और B की जो वैल्यू है वो A प्लस माइनस अंडर रूट A प्लस जी और अंडर रूट A माइनस में G के इक्वल है। ये आपको प्रूव करके दिखाना है, समझिए। ये आपको क्या करना है बच्चों, प्रूव करके दिखाना है। अब देखो AM दो नंबर थे A और B, उन दोनों का मैं अगर AM लूंगा तो A प्लस बी बाय में 2, और मैं GM लूंगा तो मेरे पास क्या होगा, यानी कि जो ये तो A था और ये G था अंडर रूट AB। मेरे पास यहां से मैंने एक रिलेशन निकाला A प्लस बी, मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ A, और यहां से मैंने एक रिलेशन निकाला G स्क्वायर हो गया मेरे पास A इंटू में B के इक्वल। अब उसने कहा A और B आपके पास दो नंबर्स हैं। दो नंबर्स क्या होते हैं, किसी भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स होते हैं या रूट्स होते हैं। रूट्स होते हैं ना भैया, तो आप ये कह सकते हो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना तो ऐसे निकालते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में एच ऑफ एक्स प्लस में बी, टेंथ में पढ़ा था। A प्लस बी की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ A, और AB की जगह लिख सकता हूँ जी स्क्वायर। अब आपको यहां से x की वैल्यू निकालनी है, बेसिकली नंबर निकालना, x की वैल्यूज निकालना ही तो होता है, रूट्स निकालना। पहले तो क्या रखा था कि माइनस का b यानी कि माइनस का 2a, प्लस माइनस में क्या होता था अंडर रूट b स्क्वायर, यानी कि 2a का स्क्वायर को क्या हो गया 4a स्क्वायर, माइनस में 4ac बाय में 2a, ये प्लस का 2a आ गया, 4 को कॉमन लिया मैंने, a स्क्वायर माइनस में g स्क्वायर। देख पा रहे हैं 4 का रूट बाहर आएगा, 2 आएगा, a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर की मतलब क्या होता है a माइनस जी, और a प्लस जी भी लिख सकता हूं इसको, 2 मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया। टू से 2 कैंसिल, देखो प्रूव हो गया मेरे पास। क्वेश्चन बहुत अच्छा था बच्चों, ये वाला भी क्लियर हो गया ना सबको अच्छे से। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो भी, कि कैसे हम आपको बताएंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आपको जो निकालनी हो तो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अब वो आपको ये क्वेश्चन कहता है बच्चों, 3 टू दी पावर x प्लस में 3 टू दी पावर 1 माइनस में x। आपको इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है आपको, मिनिमम वैल्यू आपको इस एक्सप्रेशन का निकाल के लाना है। अब देखो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप एक चीज याद रखेंगे, जो am होता है ना वो gm से ग्रेटर देन इक्वल टू होता है हमेशा, समझ गई ये बात। तो पहला काम तो ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, आपको इन दोनों का क्या निकालना है, am निकालना है। तो देखो आप अगर gm निकालते हैं तो स्क्वायर रूट आता है, यहां तक सब समझ गए हो मेरी बात को, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अभी देखो बेस सेम मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होगी, एक्स से एक्स माइनस करते हैं 3 की पावर 1, तो यानी कि आपको पता है सिंपल रूट, ये जो 2 यहाँ डिवाइड करके जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई। आपको इसी की तो वैल्यू निकालनी थी मिनिमम, कहता है इसकी वैल्यू कम से कम इतनी होगी और इससे ज्यादा भी हो सकती है, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई 2√3 निकालना आया इसका मतलब। अच्छे से क्लियर है सभी को, थैंक यू। और भी क्वेश्चंस तो बहुत है हमारे पास,
लेकिन बेसिक आइडिया सबका यही होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।